Hey friends, it's good to see you in this video. So इस वीडियो में हम समझेंगे how to get funds for your business. What is the best possible way to get funds? इस वीडियो को एंड तक देखिए, you will get some valuable insights. चलिए आगे बढ़ते हैं. So if you are planning to start new business or expand your existing business, so इस वीडियो में आपको कुछ important insights मिलेंगी about debt and equity और कैसे लोन या funds रेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए. So friends, there are two ways to raise funds. एक होता है debt, you can raise a loan from any bank, और दूसरा equity, you can go find a investor and give some partnership in your company and raise loan with the investor. So let's understand difference in both. आगे वीडियो में मैंने बताया है कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, what will work best for you, debt और equity. सो फ्रेंड्स, डेट आप रेज कर सकते हैं. इट्स अ बैंक लोन जो आप एनी नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक से आप लोन रेज कर सकते हैं. सो इंस्टीट्यूशंस लाइक SBI, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, सो देयर आर मैनी जिनके साथ आप बैंक लोन रेज कर सकते हैं यूजिंग और बाय गिविंग एनी ऑफ योर कोलैटरल और एसेट. फिर नॉन बैंकिंग सेगमेंट भी है लाइक NBFC. So institutions like Bajaj Finance, Cholamandalam, and there are quite a few in the market जिनसे आप लोन रेज कर सकते हैं. So आप इक्विटी रेज कर सकते हैं. इक्विटी रेज करने के लिए यू हैव टू फाइंड अ इन्वेस्टर जिसको आप अपने कंपनी का कुछ एक शेयर देंगे एंड दैट इन्वेस्टर विल फंड योर आइडिया. अब इक्विटी आप रेज कर सकते हैं. सो लाइक आई सेड, यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इन्वेस्टर हु कुड बी इंटरेस्टेड इन योर आइडिया. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. There are big fund houses, then IPO है, so there is this angel investors, so there are accelerators. So आज there are a lot of startup funds जो available हैं. So there are quite a few institutions who can give you equity. So friends, let's understand 10 differences between debt and equity. आगे मैंने वीडियो में बताया कि what are these differences, and then you can choose the best possible option to raise funds for your business. सो आप ये चेक कीजिए कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी क्या है. इफ़ देर इज़ अ गुड हाई कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी इन योर बिजनेस, रेगुलर कैश जनरेट होने वाला है मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, तो आप डेट लीजिए, रेज अ बैंक लोन विद बैंक, बिकॉज आपका कैश फ्लो अच्छा है, विच मीन्स आप ईजिली इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे कर पाओगे. सेकेंड, इफ़ दी कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी इज़ डिलेड, या अगर उसमें आपकी कैश फ्लो इज़ नॉट गोना कम एवरी मंथ, एवरी 6 months या 1 साल बाद आपका कैश फ्लो आएगा आपके बिजनेस में, देन गो फॉर इक्विटी, बिकॉज आपके पास इक्विटी पार्टनरशिप होगी, आपके पास एक ऐसा इक्विटी इन्वेस्टर होगा जो ये रिस्क को एब्जॉर्ब कर पाएगा. सो देन इन दैट केस यू शुड गो फॉर रेजिंग इक्विटी. सो आप ये चेक कीजिए कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. इफ़ योर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ हाई, इट्स वेरी गुड, मंथ ऑन मंथ अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर लेते हैं, तो आप लोन लीजिए, बिकॉज कोई इशू नहीं है, वेरी इजीली आप बैंक को रीपे कर पाएंगे. टेक डेट. एंड इन केस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है, डिलेड है, टाइम लगने वाला है बिफोर योर बिजनेस कैन जनरेट प्रॉफिट्स, बिकॉज स्टार्टअप्स दीज डेज उनके प्रॉफिट 2 या 3 साल बाद आने शुरू होते हैं. देन इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इक्विटी, बिकॉज इन्वेस्टर ही है जो आपका ये रिस्क एब्जॉर्ब कर पाएगा. तो फ्रेंड्स, आपको ये भी चेक करना है कि आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या हैं, विच मीन्स जो फंड्स आप ले रहे हैं उस पर आप कितनी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं. सो जनरली कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर. अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है इट्स लोअर एज कम्पेयर टू इक्विटी, बिकॉज आपका एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट साइकिल होगी जिस पे आपको बैंक लोन मिलेगा और आपको वही रिटर्न करना है बिजनेस से प्रॉफिट कमा के. एंड इट हैज़ बीन सीन दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ हायर. वो इसलिए बिकॉज जब आप इक्विटी लेते हैं तो आप इन्वेस्टर लाते हैं. इन्वेस्टर जब आप लेकर आते हैं तो आप उसको अपने कंपनी का एक परसेंटेज देते हैं, शेयर्स देते हैं, 10%, 15%. सो विच इज़ वेरी हाई. कल चल कर के आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टर को एक अपनी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ परसेंटेज दी हुई है. सो दैट्स हाउ यू शुड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फंड्स. सो फ्रेंड्स, अगर आप बैंक लोन रेज करते हैं, सो इन दैट केस आपको कोलैटरल देना होगा, बिकॉज अगर आप बैंक के पास जाते हैं एंड इफ़ यू वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम द बैंक, दे विल गिव यू लोन अगेंस्ट योर एसेट्स. सो विच कुड बी लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट योर गोल्ड, या लोन अगेंस्ट योर शेयर्स, या वॉट एवर इट माइट बी.
इट वुड बी सम फॉर्म ऑफ कोलैटरल आपको रेडी रखना होगा अगर आपको बैंक से लोन रेज करना है। सेकंड, अगर आप इक्विटी रेज करते हैं इन्वेस्टर के साथ, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोलैटरल या एसेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया चाहिए, एंड यू हैव टू फाइंड अ इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट ले। दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इन्वेस्टर रिस्क। अगर आप बैंक लोन रेज करते हैं, डेट रेज करते हैं, तो जनरली देर इज लो इन्वेस्टर रिस्क एज लॉसेस कैन बी रिकवर्ड बाय सेलिंग एसेट्स। अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो बैंक विल सेल ऑफ योर एसेट और कोलैटरल जो भी आपने उन्हें दिया है, एंड दे विल रिकवर दियर मनी। सो द इन्वेस्टर रिस्क इज लो इन केस ऑफ डेट। पर अगर आपने इक्विटी लिया है, सो देर इज हाई इन्वेस्टर रिस्क एज दे डोंट हैव एनी सिक्योरिटी। जिस भी इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज अगर बिजनेस डजंट वर्क्स so then they can't recover money from your business because there is no security asset given to them. So अब बात करते हैं ओनरशिप की। अगर आप बैंक डेट लेते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक विल हैव एब्सोल्युटली नो ओनरशिप इन योर बिजनेस, क्योंकि आपने उनसे लोन लिया है, वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट शेड्यूल देंगे एंड यू विल कीप पेइंग देम देयर इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट। सो दे विल हैव एब्सोल्युटली नो ओनरशिप इन योर बिजनेस। Whereas अगर आप इक्विटी लेते हैं तो आप यू गेट इन्वेस्टर ऑन बोर्ड, सो इन्वेस्टर विल डेफिनेटली हैव द ओनरशिप इन योर बिजनेस, बिकॉज आपने उन्हें पार्टनरशिप दी है, आपने उन्हें एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज दिया है आपकी इक्विटी का, आपके बिजनेस का, सो दे विल ओन योर बिजनेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आपने बैंक लोन लिया है, डेट लिया है, तो इन दैट केस देयर विल बी फिक्स्ड रिटर्न्स फॉर द बैंक, बिकॉज वो आपको एक रीपेमेंट शेड्यूल देंगे विच यू विल कीप रीपेइंग विद द इंटरेस्ट पेमेंट टू देम मंथ ऑन मंथ। एंड इन केस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए वेरिएबल रिटर्न्स होंगे। रिटर्न्स कैन कम रियली वेरी हाई एट टाइम्स, एंड ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न्स बहुत मिनिमल हो या रिटर्न्स बिल्कुल हो ही ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड द अपसाइड फॉर इन्वेस्टर्स। इन केस अगर आप डेट लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं, तो बैंक्स विल हैव एब्सोल्युटली नो अपसाइड ग्रोथ फॉर दैट मैटर, बिकॉज उनका एक फिक्स्ड रिटर्न साइकिल होगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट विच यू विल रीपे देम मंथ ऑन मंथ. In case of equity, the investors will have high upside growth potential, because if your business works, they can actually get 3 to 4 times, 5 times the return within 1 to 2 years. So the upside growth in terms of equity will be very high for investors. So now let's understand the growth capital. अगर आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो in that case आपका capital इतना नहीं grow करेगा, because you will have to repay the principal amount along with interest in a structured repayment schedule month on month. और आपने अगर इक्विटी ली हुई है, सो इन दैट केस, इन केस ऑफ इक्विटी योर कैपिटल विल ग्रो मैसिवली, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे बैक एनी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट. बहुत कंफर्टेबली आप ये इन्वेस्टर के अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years to 4 years टू ग्रो योर बिजनेस एंड ग्रो योर कैपिटल. So now let's understand capacity to raise capital. If you go for loan, अगर आप बैंक डेट ले रहे हैं, so in that case bank will assess your income tax returns, and based on your income tax file, they will give you the loan and they will disburse you the loan. Also based on your collateral and your security and asset basis that they will give you the loan. So यहाँ पर एक लिमिट है कि आप कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं. But in case of equity, if you go for equity, your growth potential is huge. I mean, it will purely depend on your idea. You can go for absolutely exponential amount of capital that you can raise with the equity partner. So raising money from your customers. Customers are the best investors that you can get. If you have a business model where you can get cash flow from your customers, then you should raise money from them. Because customer से जो पैसा आता है, that is the best possible form of raising funds, and also the cheapest. So with this, we have reached towards the end of this video. Friends, we have some amazing business coaching programs, training programs for entrepreneurs, solopreneurs who would like to get massive growth, exponential growth in their business. मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. Check out what benefits you can avail from this business coaching programs. It's an amazing program for 2 years. Self-paced, app-based training है. Over 600 videos, dedicated coach. And it has some billionaire professors sharing webinar once a month. So it's an incredible program. Check out the offer, understand how it can benefit you, and I wish you massive success. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, you've got some valuable insights, do like the video, share the video and subscribe our channel, and I'll see you sometime very soon in the next video.